इसका जो स्टार्ट जहाँ पे पूरी दुनिया में हुई थी उसको देखा। ये बेसिकली यूके बेस्ड फ्राइज हैं, यूके नेशनल कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जाए किसी जगह पे जॉब करने के, किसी सीट को वैकेंट छोड़े बगैर उस पर काम करने के, आप क्यों ना खुद लोगों के लिए जॉब्स प्रोड्यूस करें। अगर आप क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं तो आप फूड के काम को टच कर सकते हैं। अदरवाइज क्वालिटी नहीं है तो आपका फूड का काम 1 माह चल जाएगा, 2 माह चल जाएगा, उसके बाद आपका काम नहीं चलेगा। एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। नेम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्नेचर्स भी लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसलाबाद में तैयार होने वाली फूड लॉन्ग फ्राइज़ के आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। जो बंदा भी इस फ्राइज़ को एक दफ़ा देखता है वो हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी फ्राइज़ कैसे तैयार हो सकती हैं, इतने बड़े आलू कहाँ से आते हैं। और मेरे साथ आज मोहम्मद सलमान मौजूद हैं जिन्होंने ये इतनी लंबी फ्राइज़ पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई है। और इन नौजवान का तारुफ ये कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये बंदा ये काम कर रहा है। तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी फ्राइज़ तैयार करने के लिए इतने लंबे आलू कहाँ से लेकर आते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि आप ये काम जो है फूड लॉन्ग फ्राइज़ बनाने वाला काम कब से कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह हो चुके हैं। इसको स्टार्ट हुए थे न्यू ईयर को, मैंने स्टार्ट किया था 31 दिसंबर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से कर रहे हैं काम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, जो भी बंदा इसको देखता है ना, खाता तो बाद में है, सबसे पहले तो देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि इतनी लंबी चिप्स, इतनी लंबी फ्राइज़ ये तैयार कैसे हो सकती हैं। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि ये इतनी लंबी फ्राइज़ कैसे तैयार हो सकती है? ये बेसिकली एक टोटली फार्मूला है। अगर आलूओं की बात करें तो इतने लंबे आलू होते नहीं हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि इतने लंबे आलू कहाँ से आते हैं। तो मजाक में बात डालते हुए उसमें ये कह दिया जाता है कि ये इटालियन आलू है या ये सिंगापुर का आलू है। तो इस तरह से ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। वैसे बेसिकली ये स्टैंडर्ड आलू से ही ये स्टार्ट होता है इसका प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड आलू तो बहुत नॉर्मल साइज में आता है, तो क्या आप 2 आलू को जोड़ देते हैं आपस में, क्या करते हैं? ये जी हमारा वेल्डिंग प्लांट है आलू का। नहीं, ये टोटली रेसिपी या फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ये टोटली उससे स्टार्ट होता है और उससे फिर इसको 1 फीट 2 फीट 3 फीट तक लेके जाया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और आपने सोचा कि ये आइडिया इतना अच्छा है कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ देता हूँ। सर बेसिकली ये तो कुरान पाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। तो वाई नॉट, अगर गवर्नमेंट जॉब है बेसिक, लेकिन है तो जॉब ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अपने कारोबार में बरकत होती है। तो उस हवाले से कारोबार का इनिशिएटिव लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से कर रहे हैं, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। बड़ी बरकतें अल्लाह ताला से समेटी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छा तरीके से। बाकी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स तो हर जगह पे आते हैं, आपको पता है, वो बेशक जॉब है या कोई भी इनिशिएटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से चला रहे हैं इसको अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, इस तरह का ना आइडिया आपको किस तरह से आया कि आपने सोचा कि मैंने इतनी लंबी फ्राइज़ मुतारफ़ करवानी है पाकिस्तान में? ये बेसिकली बैक इन 2023 मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था सोशल मीडिया, तो मेरे सामने एक पिक्चर आई कि फ्राइज़ थी। मैं भी उसको देख के चौंक गया था कि ये इतनी लंबी फ्राइज़ कैसे होती हैं। फिर इसको डिग डाउन किया, इसकी ओरिजिन को समझा, इसका जो स्टार्ट जहाँ पे पूरी दुनिया में हुई थी उसको देखा। ये बेसिकली यूके बेस्ड फ्राइज़ हैं, ठीक है। अगर आप इसको यूके नेशनल कहें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये उधर का स्ट्रीट फूड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी स्ट्रीट में लगाया है, लेकिन अल्लाह पाक इसमें बड़ी बरकत देगा और दे भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। यूके का नेशनल आप इसको फूड कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुतारफ़ आपने करवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं फाउंडर हूँ इस चीज़ का, और अभी तक ना किसी ने करवाया। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच मैं बना चुका हूँ गुलबर्ग में, सारियास के करीब। क्या बात। अच्छा, इतनी लंबी फ्राइज़ देखकर पब्लिक का क्या रिएक्शन सामने आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक का रिएक्शन ये होता है कि यार इतने लंबे कैसे। फिर जब वो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, या अगर मेकिंग की तरफ जाएं तो मेकिंग में जब कुछ इसके मिस्ट्री शॉट्स हैं, वो मैं आपको चाहूँगा आप जितने व्यूअर्स हैं हमारे उनके साथ शेयर करें।
तो उसमें मिस्ट्री है तो सही, लेकिन जो टेस्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बड़े तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो उसको बेशक 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट जितना बड़ा फ्रायर होगा हम उसमें उतनी बड़ी फ्राइज़ बना सकते हैं। और इसमें एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून, कि हम इसमें नेम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्नेचर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक इनोवेटिव आइडिया है। ऑलरेडी ये फ्राइज़ का तो है ही है इनोवेटिव आइडिया, लेकिन इसमें और इनोवेशन अगर देखें तो इस साइड पे हो सकती हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह जो है ना पढ़े लिखे हैं और पर्सनैलिटी भी आपकी काफ़ी हैंडसम पर्सनैलिटी है। और ये ना चीज़ मुझे नज़र भी आ रही है। कहा जाता है ना कि अगर एक पढ़ा लिखा बंदा कारोबार करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, और वो चीज़ मुझे नज़र भी आ रही है कि आपने जिस तरह से क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है इन फ्राइज़ की, और इतनी गर्मी में भी आप ग्लव्स पहनकर बैठे हुए हैं, हमसे तो वैसे भी नहीं बैठा जा रहा। तो इस तरह की क्वालिटी किस तरह मेंटेन करते हैं? सर ये बेसिकली कोई भी फूड का काम है तो वो आपका सबसे पहले तो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर आप क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं तो आप फूड के काम को टच कर सकते हैं। अदरवाइज क्वालिटी नहीं है तो आपका फूड का काम 1 माह चल जाएगा, 2 माह चल जाएगा, उसके बाद आपका काम नहीं चलेगा, जस्ट इसलिए कि कस्टमर ने आपसे क्वालिटी खरीदनी। कस्टमर प्राइस पे नेगोशिएशन नहीं करता लेकिन क्वालिटी पे करता है। अच्छा, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं आजकल पाकिस्तान में, आपको पता है कि हालात कैसे हैं, जॉब्स नहीं हैं, लेकिन आप अपनी जॉब छोड़ के अपना कारोबार कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सब भाइयों के लिए, जितनी बहनें हैं, भाई हैं, सबके लिए ये एक मैसेज है कि एटलीस्ट अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके देखें, अल्लाह पाक बड़ी बरकत देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय किसी जगह पे जॉब करने के, किसी सीट को वैकेंट छोड़े बगैर उस पर काम करने के, आप क्यों ना खुद लोगों के लिए जॉब्स प्रोड्यूस करें। ये इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ, लेकिन लेना चाहिए। जितनी यूथ है जो कर सकता है, नहीं कर सकता, कोई छोटे से छोटे काम से स्टार्ट ले सके तो बहुत सारी जॉब्स भी होंगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे नौजवान। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके टाइम के लिए और आपके लास्ट में ग्रेट मैसेज के लिए।